सच्ची दिवाली ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। मन मना भव के मंत्र से करे अंतर मन की सफाई। 84 जन्म पुराने घर में शिव ने ज्योति जगाई हो, जगमग चमके ये संसार, जगमग चमके ये संसार, चमक रूहानी लाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। खाता खोले कर अविनाशी श्रृंगार, आ रहा विक्रमाजीत संवत लेके दिवाली बहार। नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, अनहद साज बजाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 12 नवंबर 2023 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 22 मार्च 1996। 22 मार्च 1996 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और आज तो दिवाली का सबसे बड़ा पर्व मानो तो भी सबसे लंबा चलने वाला और भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है दिवाली, है ना। और दिवाली का भी आज हमारे में तो छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और 3-4 दिन का मेन होता है ना। तो जैसे आपने गीत सुना, आत्मा का दीप जलाओ, घर घर में हो सच्ची दिवाली, आत्मा का दीप जगाओ ना। लोग तो बाहर सीरीज़ लगाएंगे, डेकोरेशन करेंगे, दीप जगाएंगे, बाहर का पूरा रंगोली बनाएंगे,
है ना, पूरी तैयारी, घर साफ कर लिया सभी ने, है ना, बाहर का सब कुछ कर लिया, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को अंदर की सफाई, अंदर की डेकोरेशन, हाँ, दिव्य गुणों का श्रृंगार, आत्मा की शक्ति, आत्मा का दीप जगाने को, योग का, ज्ञान का वो की, है ना, और ज्ञान का प्रकाश फैलाना, ये सारी चीज़ें बाबा ने इसका आध्यात्मिक अर्थ हम बच्चों को बताया, समझाया है, जिससे हम सभी उसमें हर एक अपने अपने पुरुषार्थ से लगा हुआ है, सच्ची दिवाली की तैयारियां कर रहा है ना। कपड़ा बाहर से लोग नया खरीदेंगे, बर्तन नया खरीदेंगे, बट अंदर ही आत्मा मैली है। आत्मा को साफ करना, आत्मा को सजाना, आत्मा को नए संस्कार, अच्छे दैवी गुणों, नए श्रृंगार से सजाना, है ना, वो चीज़ दोनों हम बच्चे, बाबा के बच्चे दोनों, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। और दुनिया वालों को तो अर्थ पता नहीं है, इसलिए बेचारे बाहरी तो सब कुछ तैयारियां फुल है, हमारे से भी ज़्यादा होंगी, है ना। हम इतना नहीं कर पाएंगे, फटाकड़े भी फोड़ेंगे, खुशियाँ भी मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु अंदर का किसी को न समझ है और ना ही पता है कैसे करना है, क्या करना है। तो ये चीज़ बाबा ने हम बच्चों को इतनी अच्छी बताई, समझाई, और हम उसमें लगे हुए हैं। तो इतने सुंदर से इस पर्व का बाबा आज क्या इशारा देते हैं वो भी सुनते हैं। आज बाबा किन किन गुणों से, किन किन शक्तियों से, किन अच्छे सुंदर शब्दों से हमारा श्रृंगार करेंगे आत्मा का। और आप सभी ने भी तैयारी की होंगी, कर रहे हैं। आप सभी को आज के दिन की बहुत 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 दिल की शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को, मित्र संबंधियों को, सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। और हम सभी ज्ञान का दीप इतना सुंदर अपने आत्मा का जगाते रहें और ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैला करके जो अज्ञानता का अंधेरा है उसको जल्दी से जल्दी उजाले में परिवर्तन करें। यही शुभकामना है आप सबके लिए। अभी हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने क्या इशारा दिया। बाबा ने सार में कहा, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, सभी प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना। बाबा ने विस्तार में कहा, आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत हैं, लंबी लिस्ट है ना। फिर बाबा ने कहा तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देती है, क्या दिखाई देगी वो जानते हो ना। सर्व प्राप्तियों वाला उसका जीवन कैसा होगा। सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। प्रसन्न दिखेगा चलन और चेहरे से। पर्सनैलिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनैलिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे वो नहीं दिखाई देती है। कभी प्रसन्नचित और कभी प्रश्नचित। प्रश्न क्यों, क्या के प्रश्नों में कभी कभी उलझ जाते हैं, कभी प्रसन्न रहते हैं। तो दो प्रकार के हैं। एक है जरा सा परिस्थिति आई तो प्रश्नचित, प्रश्न उठने लगते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कब, अब क्या होगा, कैसे होगा। ये प्रश्नचित और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्न चित्त होंगे। उसको कभी भी किसी बात में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो ये क्यों, क्या जो है वो हलचल है। जो संपन्न होता है उसे हलचल नहीं होती है। जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्न चित्त रहती हूँ या रहता हूँ। कभी कभी नहीं, सदा। बाबा ने इस बार भी मुरली जो चलाई उसमें कहा कभी कभी शब्द वापिस दे दो। 10 वर्ष वाले को सदा होंगे या नहीं।
हाँ नहीं करते हैं, सोच रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण कोई ना कोई इच्छा माने संतुष्टता की कमी। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। जब वो इच्छा पूरी नहीं होगी, दूसरे की अच्छा दिखेगा तो उसमें फिर ईर्ष्या आएंगी, अप्राप्ति होगी। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। सिर्फ रॉयल रूप में यही कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहाँ अल्पकाल की इच्छा है वहाँ अच्छा नहीं हो सकता। तो चेक करो कि चाहे ज्ञान के जीवन में, चाहे रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई हैं, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई हैं। वो चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जिससे प्यार होता है ना, उनके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है या प्यार है, पूछ रहे बाप, बहुत प्यार है या प्यार है, बस ठीक है ना। तो हम सब ने क्या कहा, बहुत प्यार है बाबा। बाबा ने कहा पक्का। तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है। आज देखो दुनिया में प्यार होता है तो कहाँ खुद का मारने को तैयार, कहाँ मरने को तैयार, कहाँ लटकने को तैयार, कहाँ क्या क्या करने को तैयार रहते, और वो भी स्वार्थ का प्यार, कोई असली प्यार नहीं। और यहाँ तो बाबा से अगर हम प्यार है तो प्यार के लिए हम बाबा जो कहते क्यों नहीं कर सकते। तो पूरा त्याग किया है, बाबा पूछते। जो बाप कहता है, जो बाप चाहता है वो किया है, सदा किया है। फिर बाबा ने पूछा, कभी कभी से काम नहीं चलेगा। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है या कभी कभी का? सदा का चाहिए ना। तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर व चलन में दिखाई ना दे। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड और ही है, आप भी कहते हो आज मेरा मूड और ही है, तो इसको क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते। किसी ने प्रशंसा कर दी तो खुश, और किसी ने थोड़ा अपमान कर दिया तो बुरा हाल, दुखी। लेकिन आज प्रसन्नता अल्पकाल की है, आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगी। तो ये भी चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं होती है। जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेती की मात्रा ज़्यादा डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो ये भी ऐसा ही है, जो फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है। तो बाबा ने कहा, जरा सा परिस्थिति का तूफान आता है, वह किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अब फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप मान और शान है। आधार सर्विस का लेते हैं, सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उसका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाले हैं, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है। क्योंकि जितना इधर नाम मान शान ले लिया, उतना वो बाबा कहता ना कच्चा फल खा लिया, तो उधर के लिए कम बचेगा फिर। क्योंकि कच्चा फल खा लिया ना, पका ही नहीं, तो पक्का फल कहाँ से खाएंगे फिर? कच्चा ही खा लिया। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो ये कच्चा फल है या इच्छा रखी कि सेवा तो मैंने बहुत की, सबसे ज़्यादा सेवा के निमित्त तो मैं हूँ, ये नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। तो कच्चा फल में ताकत होती है क्या? टेस्टी भी नहीं होता। बाबा कहते हैं वह सेवा की, तो सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। ये मान नहीं है, लेकिन अभिमान है।
इसलिए वो अंदर से डिमांड हो रही है कि मैंने तो इतना किया, मुझे तो पूछ ही नहीं रहे हैं। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है, मास्टर दाता है, दाता नहीं है। तो शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती हैं। इसलिए प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती है। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल, मूड बदलना नहीं चाहिए। फिर रॉयल रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए, मूड सही नहीं होगा और कहेंगे मुझे एकांत चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए, मूड अंदर से नहीं है ठीक। आज मूड मेरा ऐसा है तो मूड बदली नहीं करो, बाबा ने कहा। कारण कुछ भी हो लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो। रास्ता निकालो, आगे निकलो बस। ठेका लिया है क्या? कॉन्ट्रैक्टर हो ना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि प्रकृति की मूड भी चेंज करेंगे? प्रकृति को भी चेंज करना है ना, तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को परिवर्तन नहीं कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? पूछ रहे बाबा। कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं, ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर। बोला वहाँ जाके थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना। या कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है, तो बाप का कंबाइंड रूप कहाँ गया? अलग कर दिया। कंबाइंड से अकेले हो गए, क्या इसी को प्यार कहा जाता है? तो किसी भी प्रकार का मूड एक होता है, मूड ऑफ, वो है बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक नहीं है। मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखते हैं बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। खेल ऐसा नहीं करो, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा ये नहीं चाहता है कि जो विशेष निमित्त है वो बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने। नहीं, सबको समान बनना ही है। यही बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड देना आता है कि नाज नखरे से रिटर्न करते हो। कभी नाज नखरे दिखाते और कभी समान बन के दिखाते हैं। अभी वो समय समाप्त हुआ। अभी डायमंड जुबली मना रहे हो ना, तो 60 साल के बाद तो वैसे भी वानप्रस्थ अवस्था शुरू हो जाती है। तो अभी छोटे बच्चे नहीं हो, अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं हो। नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। जैसे सदा नॉलेजफुल हो ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी हो ना। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, कहते हो ना। सिर्फ कहते हो या मानते भी हो? तो क्यों नहीं सफलता होती है? कारण क्या है? जब अपना जन्मसिद्ध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या है? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो ये अपना ही कमजोर संकल्प प्रसन्न चित्त नहीं लेकिन प्रश्न चित्त बना देता है। होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, ये संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है।
निश्चय बुद्धि विजयी, ये आपका स्लोगन है ना। तो जब ये स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं, वर्तमान का है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए या प्रश्न चित्त? प्रसन्न रहना चाहिए कि प्रश्न उठने चाहिए फिर कई प्रकार के। तो माया अपने ही कमजोर संकल्प की जाल बिछा लेती है और अपने ही जाल में फंस जाती है। विजयी है ही, इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। पक्का दृढ़ संकल्प ऐसा हो, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। फंसो नहीं, लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है? फिर बाबा ने पूछा। धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल है। विजय मेरा वर्थ राइट है, सफलता मेरा वर्थ राइट है। ये वर्थ राइट परमात्मा वर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त सहज और स्वतः ही रहेगा। मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असफलता का दूसरा कारण क्या है? आप लोग दूसरों को भी कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना, सफल करना ही सफलता का आधार है। अगर सफलता नहीं मिलती है तो जरूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया है, तब सफलता नहीं मिली। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, तो चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया है, व्यर्थ गवाया, तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये वर्षा भी है तो वरदान भी है, सफल करो और सफलता पाओ। तो सफल करना आता है कि नहीं? तो सफलता मिलती है? पूछते बाबा। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। सफल करने के बीज में कुछ कमी है, तब सफलता का फल नहीं मिलता है। तो क्या करना है? सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। वैसे भी कोई को प्रसन्न चित्त देखते हो तो कितना अच्छा लगता है ना। उसके संग में रहना, उनके साथ बात करना, बैठना कितना अच्छा लगता है। और कोई प्रसन्न चित्त वाला आ जाए तो तंग हो जाएंगे। तो ये लक्ष्य रखो, क्या बनना है? प्रश्न चित्त नहीं। हाँ, क्योंकि प्रश्नों में उलझ के प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त बनना है। आज सीजन का लास्ट दिन है, तो लास्ट में क्या किया जाता है? कोई यज्ञ भी रचते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं ना। तो आप क्या करेंगे? हाँ, प्रश्नों को, प्रश्न चित्त को स्वाहा कर देंगे। ये क्यों होता है, ये क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है क्या? नहीं। नॉलेजफुल हो ना, तो क्यों नहीं, क्या नहीं। तो आज से ये व्यर्थ प्रश्न स्वाहा। आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बचेगा। देखो, वैसे भी दिवाली पे पुराने चोपड़े स्वाहा क्लोज करते हैं और नया ओपन करते हैं, तो पीछे वाला सब कर दो साफ। दादियों का भी टाइम इसमें जाता है कि ये क्यों, ये क्या, ये कैसे। तो ये समय बचाओ, अपना भी और दूसरों का भी। बचत का खाता जमा करो, फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो, वहाँ जमा नहीं करना पड़ेगा। तो स्वाहा किया कि सोचेंगे? सोचना है तो भले सोच लो, अपने से पूछ लो कि ये कैसे होगा, क्या कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। 1 मिनट में सोच लो, पक्का काम कर लो, बाबा कह रहे हैं। क्योंकि आज दिन भी तो बहुत बड़ा है ना, तो पक्का काम कर ही लेना चाहिए। अपने से जितने भी प्रश्न पूछने हो वो 1 मिनट में पूछ लो। बाबा ने कहा पूछ लिया, स्वाहा भी कर लिया या सिर्फ प्रश्न पूछ लिया? आगे के लिए प्रश्न खत्म। 1 मिनट साइलेंस के बाद बाबा ने अंदर ही अंदर उसको पूछने को और स्वाहा करने को बोला।
बाबा ने कहा खत्म किया? तो हम सब ने क्या कहा? जी बाबा, हाँ जी। ऐसे ही हाँ नहीं कर लेना। जब बहुत काल का अनुभव है कि प्रश्नचित अर्थात परेशान होना और परेशान करना अच्छी तरह से अनुभव है ना, तो अपने निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। जब इस परेशान से परे होते हो तभी परेशान होते हो, समझा? अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे हाँ समझा और फॉरेन में जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है, ऐसे तो नहीं है। अच्छा, 1 सेकंड में अशरीरी बनना ये पाठ पक्का है? फिर पूछा बाबा ने। अभी अभी विस्तार, अभी अभी सार में समा जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, इस अभ्यास को सदा साथ रखना। चारों ओर के सर्व प्रश्न चित्त से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्न चित्त के पर्सनालिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्म सिद्ध अधिकार के स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सदा सफल करने से सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं, उन्हों को विशेष मुबारक और याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब बाबा ने दादियों से बात करी। बाप दादा को आप परिवार के सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा जीते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, ये संकल्प सदा रहता है। बाबा दादियों को कह रहे, अपने योग की तपस्या के शक्ति से शरीरों को चला तो रहे हो, लेकिन आपसे ज़्यादा बाप दादा को ऊना रहता है, इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगाओ। और आपको याद हो तो जानकी दादी ने लास्ट 104 चल रहा था, 103 में 72,000 किलोमीटर यात्रा की। आज यहाँ, कल वहाँ, सुबह वहाँ, यहाँ सबसे ज़्यादा भाग रहे थे। तो दादियों ने बहुत हड्डियाँ घिसी है। और वो आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे जयंती दीदी भी बहुत भाग भाग के आज यहाँ कल वहाँ, दादियों जैसा पूरा। तो बाबा कहते हैं अपने योग की तपस्या के शक्ति से शरीरों को चला तो रहे हो, लेकिन आपसे ज़्यादा बाप दादा को ऊना रहता है, इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगाओ। आराम से जाओ और आओ, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियाँ भी फास्ट बदल रही हैं, इसलिए सेवा की बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन बैलेंस। सभी के प्रमाण आपके शरीरों में है, सभी के प्राण आपके शरीरों में है। तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएंगी, इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज़्यादा धक्का नहीं लगाओ। थोड़ा धक्का लगाओ, ज़्यादा धक्का लगाने से क्या होता है, बैटरी स्लो हो जाती है, इसलिए बैलेंस अभी से रखना आवश्यक है। हमने देखा जयंती दीदी को, हमें ज़रूरी काम था तो दीदी ने एक मिनट का अपना वो डायरी बनाई हुई है, इतने बजकर इतने मिनट वहाँ, इतने बजकर, अपने लिए एक भी मिनट उनके पास नहीं कि पानी भी पीना हो तो पता नहीं कब पीते होंगे। हम चले गए, हम तो अचानक गए थे, हमारा उसमें नहीं था, क्योंकि हम नीचे मिलना चाहते थे, तो नीचे नहीं मिल पाए, तो किसी ने उनसे कहा कि आप ज्ञान सरोवर में गए, आप वहाँ जाके मिल लो। वहाँ गए तो हम अचानक ही चले गए थे। दीदी कहते यही 5 मिनट मैंने दूसरे किसी को दिए हुए, आप लोग अचानक आ गए। दीदी सॉरी, हम लोग नीचे ढूंढ रहे थे लेकिन आप नहीं मिले। मतलब मैंने देखा कि उन्होंने डायरी बनाई, लिखा हुआ है उसमें, अपनी डायरी देख रहे हैं वो, और इतना जैसे बाबा ने उनको फ्लाइंग एंजिल कहा हुआ है ना, उड़ता हुआ, क्या है उनका बाबा दादी, और मुस्कुराता स्माइलिंग फेस, ना थकावट दिख रही है कहीं पे ना कुछ, इतना दीदी भाग रहे। मुझे तो दिल से इतनी दुआ निकलती है उनके लिए। पूरा दादी की शक्ति पूरी उनमें आई हुई है, ऐसा लगता है। तो बाबा भी कह रहे हैं कि ज़्यादा धक्का नहीं लगाओ, ज़्यादा धक्का लगाने से क्या होता है, बैटरी स्लो हो जाती है। और कोई बहन भी नहीं उनके साथ जो लाओ पकड़ा दे, ये दे, फलाना दे, वहाँ चल, अकेले ही भाग रहे होते थे। इसलिए बैलेंस अभी से रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो कि ये वर्ष तो कर ले, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या है, नहीं, जीना है
और उड़ाना है। अभी तो आपका पार्ट है ना, तो अपने पार्ट को समझकर धक्का लगाओ, लेकिन बैलेंस में धक्का लगाओ, ठीक है? फास्ट में नहीं बनाओ। 2 दिन यहाँ है और तीसरे दिन वहाँ है, ऐसा नहीं। अभी वो टाइम नहीं है। जब ऐसा टाइम आएगा तो एक दिन में 4-4 स्थान पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। और अभी वो समय चल रहा है। एक एक दिन में मैंने देखा दीदी के प्रोग्राम, बड़े बड़े लाइव आ रहे थे प्रोग्राम। अभी दीदी वहाँ स्वागत हो रहे, अभी दीदी बहुत बड़ी सभा, हजारों लाखों को वहाँ मिल रहे, वहाँ मिल रहे, वहाँ मिल रहे। खाते कब है, सोते कब है, पता नहीं। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। सफाई और कमाई, बाहर की भी, हाँ, आउटसाइड इनसाइड, सब सफाई और कमाई। जब बाहर की सफाई और कमाई ध्यान में आ रही है, लेकिन अंदर की सफाई और कमाई का भी ध्यान रखना है। संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः ही हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र। देखो, हम सभी ने तो तैयारी कितनी की होगी, नए साल में नए कपड़े पहनेंगे, लेकिन यहाँ कुछ नया करेंगे वो किसी को ध्यान नहीं है ना? तो बाबा कहते, नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करो करके सच्ची दीपावली मनाओ। सब कुछ इसमें आ गया संदेश। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप की आज्ञाकारी होकर रहो तो दुआएं, गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। बाप की आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी सभी प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्नचित्त रहना। तो इसका विस्तार हम सब ने सुना और आज मुरली थोड़ा लंबी हो गई क्योंकि दिवाली विश भी इसी में है, गीत भी है, फिर ये अव्यक्त मुरली में तो फिर प्रश्न बहुत होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। चलिए, बाबा की याद में आप सभी को फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मा का दीप यूं ही जगाते रहो, खूब ज्ञान योग का घी डालते डालते, और पूरे विश्व की इस अंधकार को जल्दी से जल्दी हम सब दूर कर सकें और उजियारा ही उजियारा हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से हैप्पी दिवाली। ओम शांति। चलिए बाबा की